नमस्कार, लाइव बाई न्यूज टूनाइट के आज के अंक में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ रिचा चन्ना। न्यूज टूनाइट में हम नजर डालते हैं दिन भर की गतिविधियों पर। तो आइए शुरू करते हैं दिन भर की बड़ी खबरों से। बीजेपी युवा मोर्चा ने फायर एंड इमरजेंसी सर्विसेज विभाग की जारी सिलेक्शन लिस्ट का विरोध कर रहे युवाओं का किया समर्थन, लिस्ट रद्द करने की मांग। अनंतनाग के मट्टन में एड्स कंट्रोल सोसाइटी की तरफ से एक अवेयरनेस कार्यक्रम का किया गया आयोजन। सभी धार्मिक गुरुओं को कोरोना के प्रति किया गया जागरूक। नौशहरा में पीएचई डेली वेजर का प्रदर्शन 13वें दिन भी जारी, मांगे जल्द पूरी करने की अपील। और आज जम्मू में जगह जगह लगाए गए आयुष्मान भारत के तहत कैंप, बनाए जाएंगे हेल्थ कार्ड। आप समाचार विस्तार से। बीजेपी युवा मोर्चा ने भी फायर एंड इमरजेंसी सर्विस विभाग की जारी लिस्ट की निंदा की है और इसका विरोध कर रहे युवाओं का समर्थन किया है। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में मोर्चा के प्रधान अरुण जम्वाल ने कहा कि इस लिस्ट को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने उपराज्यपाल से इस लिस्ट को रद्द करने और नई लिस्ट मेरिट बेस पर जारी करने की मांग की और कहा कि अगर ऐसा नहीं हुआ तो बीजेपी मोर्चा इसे लेकर सड़कों पर उतरेगा। एक बहुत बड़ी धांधली इस सारे जो रिक्रूटमेंट के प्रोसेस है इसमें हुई है। उसमें ये 2013 में प्रोसेस इनिशिएट हुआ था, फिर 2018 में हुआ और अब 2020 के अंदर जो फाइनल सिलेक्शन लिस्ट आई है उसके अंदर एक बहुत बड़ी धांधली, एक बहुत बड़ा घोटाला हुआ है और बहुत बड़ा भ्रष्टाचार हुआ है। इसके लिए हम उन सभी युवाओं के साथ हैं, क्योंकि इसके पीछे अगर आप जाएंगे तो 8वीं पास व्यक्ति मेरिट में फॉल कर रहा है, सबसे अधिक नंबर ले रहा है। वही पोस्ट ग्रेजुएट बच्चा जिसने पीएचडी कर रखी है, पोस्ट ग्रेजुएट है, ग्रेजुएट है, उनका नंबर कहीं पर भी सिलेक्शन लिस्ट में है नहीं। तो इस सारे प्रकरण से यह समझ में आता है कि एक बहुत बड़ी धांधली, घोटाला और भ्रष्टाचार इस रिक्रूटमेंट प्रोसेस में हुआ है। उसके लिए हम माननीय राज्यपाल जी से अनुरोध करते हैं कि इस लिस्ट को निरस्त करके मेरिट के आधार पर और ट्रांसपेरेंसी के साथ इस पूरे प्रोसेस को डील करना चाहिए और नई लिस्ट निकाल करके या इस प्रोसेस को रीइनिशिएट करना चाहिए। नहीं तो युवा मोर्चा को सड़कों पर आना पड़ेगा, आंदोलन करना पड़ेगा। और हम कड़े शब्दों में यह बोलना चाहते हैं, हम इन युवाओं के बिल्कुल साथ खड़े हैं, चाहे इनकी लड़ाई अदालत में लड़नी हुई और चाहे ही इनकी लड़ाई सड़कों पर लड़नी हुई। तो भारतीय जनता युवा मोर्चा का प्रत्येक पूरे प्रदेश भर में, जम्मू कश्मीर के अंदर हर युवा, हर कार्यकर्ता, हर नेता इस लड़ाई को लड़ेगा और अंतिम अंजाम तक पहुंचाएगा। हम माननीय उपराज्यपाल जी से फिर से आग्रह करते हैं, क्योंकि जिस समय यह प्रोसेस चला उस समय वो उपराज्यपाल नहीं थे, उनके सामने ये लिस्ट बिल्कुल नहीं होगी। तो इसीलिए हम उनसे अनुरोध करते हैं कि वो इस लिस्ट को निरस्त करें और मेरिट के आधार पर ट्रांसपेरेंसी के साथ इस लिस्ट को निकाले। फायर एंड इमरजेंसी सर्विस विभाग की जारी सिलेक्शन लिस्ट को लेकर शिवसेना डोगरा फ्रंट ने भी प्रदर्शन किया। उन्होंने जारी लिस्ट की कड़ी निंदा की। इस मौके पर फ्रंट के प्रधान अशोक गुप्ता ने कहा कि इसमें जम्मू के युवाओं के साथ भेदभाव किया है, जिसमें बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने उपराज्यपाल से इस लिस्ट को रद्द करने और नई परीक्षा करवाने की मांग की। सर, आज ये जो लिस्ट निकली है उसके विरोध के अंदर, फायर सर्विस सिलेक्शन लिस्ट के विरोध के अंदर आज का प्रदर्शन है। और 10वीं पढ़ने वाले बच्चों को लगा दिया गया, बीए एमए पढ़ने वालों को निकाल दिया गया। 3 बार पेपर लीक हुआ
और ये पेपर वैली के अंदर लीक होता है, जम्मू के बच्चों को परेशान करने का प्रयास होता है। माननीय मोदी जी ने कहा था आर्या पार एक ही बार, लगातार भेदभाव समाप्त। अरे भाई ठुंजा बच्चे यहाँ के 330 टोटल, बाकी सारे बच्चे वैली के ले लिए, वो भी दो डिस्ट्रिक्ट के। ये बर्दाश्त नहीं हो रहा है। माननीय उपराज्यपाल जी कृपा करके, आप अच्छे व्यक्ति हैं, जम्मू के विषय के अंदर विचार कर रहे हैं। हमने आपसे प्रार्थना करी थी, हॉस्पिटल की हालत बड़ी पतली है, आकर के देख लो। आपने कल ही दौरा कर दिया, उसका स्वागत है। लेकिन ये जो जातियां हमारे ऊपर हो रही है, ये हमसे बर्दाश्त नहीं हो पा रही। इसलिए मैं मांग करना चाहता हूँ सारे विषय पर ये लिस्ट निरस्त होनी चाहिए। और जिन लोगों ने इसके अंदर कांड करा है, ये हाई कोर्ट में भी गया, हाई कोर्ट ने भी इसको निरस्त कर दिया। लेकिन उसके बाद 2020 के अंदर फिर वैली के अंदर पेपर लीक हो गया और जम्मू के बच्चों को नुकसान उठाना पड़ा। इसलिए इसको निरस्त करें। अनंतनाग के मट्टन में एड्स कंट्रोल सोसाइटी की तरफ से एक अवेयरनेस प्रोग्राम का आयोजन किया गया। इसमें सभी धर्मों के धार्मिक गुरुओं को कोरोना के प्रति जागरूक किया गया और धार्मिक स्थलों पर प्रशासन की तरफ से जारी हिदायतों का पालन करने की भी अपील की गई, ताकि इस महामारी से सुरक्षित रहा जा सके। बैठे हुए हैं जवान, पधारे हुए इस महफिल में हम एक चीज का 3 चीजों पे जो हमने रिलीजियस लीडर को देखे। अब रिलीजियस जो मस्जिदें खुल गई, मंदिर खुल गए, गुरुद्वारे खुल गए। आज हमने यहाँ पे मटन में, जहाँ हमारा एक तहजीब ये है कि हम एक साथ रहते हैं, एक साथ भाईचारे के साथ रहते हैं, यहाँ हमने ये प्रोग्राम किया। हमने ऑल द रिलीजियस लीडर्स, जो हिंदू रिलीजियस लीडर्स हैं, मुस्लिम रिलीजियस लीडर्स हैं और सरदार सिख रिलीजियस लीडर्स हैं, उनको बुलाया। उनको ये सैनिटाइजेशन अवेयरनेस प्रोग्राम में ये बताया कि कितना जरूरी है मस्जिद में, चाहे गुरुद्वारे में या किसी टेम्पल में, कितना जरूरी है सोशल डिस्टेंसिंग रखे, मास्क लगा के रखे। बाहर मस्जिद या गुरुद्वारे या मंदिर के बाहर जो भी रिलीजियस प्लेस है, सैनिटाइजर रखे, सैनिटाइजर ना हो तो सोप एंड वाटर रखे। ये बहुत ही जरूरी है क्योंकि इस टाइम ना वैक्सीनेशन है एंड दीज 3 थिंग्स जैसे एक्सपर्ट बोल रहे हैं, ये दे आर एज गुड एज वैक्सीनेशन। आप देखिए लॉकडाउन में क्या होता है, 0 आपकी आती है पॉजिटिविटी। लॉकडाउन खुल गया तो हजारों वो लाखों में आते हैं। दैट मीन्स कि सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क और ये प्रिवेंटिव मेजर्स लेना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। बहुत नौशहरा में पीएचई डेली वेजेस का प्रदर्शन 13वें दिन भी जारी रहा। उनका कहना है कि वो पिछले 13 दिनों से उन्हें पक्का करने, मिनिमम वेजेस एक्ट लागू करने और उन्हें बकाया वेतन देने की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन उनकी मांगे पूरी नहीं हुई। उन्होंने अपनी मांगे जल्द से जल्द पूरे करने की अपील की। वर्कर यूटी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। वर्कर यूटी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। कि अगर बड़े अफसोस से हमें इन रोडों पे उतरा, हमें कोई ये नहीं है कि हम पब्लिक को यहाँ जो हमारी पब्लिक है वो पानी के बिना रह सके, क्योंकि हमारे जो मुतालबे हैं 1994 के बाद 2020 तक आज भी पीएच के अंदर एक बंदा भी परमानेंट नहीं हुआ है। अब हमने ये डिसीजन किया, हमें रेगुलाइजेशन पॉलिसी चाहिए और हमें मिनिमम बेसिस जो तमाम यूटियों में लागू है, मिनिमम बेसिस एक्ट चाहिए और हमारी पेंडिंग वेजेस है जो वो हमें चाहिए, क्योंकि हमारा जो मसला है जेन्युइन है। हमें एक उम्मीद लगी थी जब ड्यूटी बनी कि नरेंद्र भाई मोदी है जो हमारा ये मसला है जो इसको हल करेंगे और गरीबों के साथ भला करेंगे। वो कहते हैं कि गरीब की सेवा भगवान की सेवा, लेकिन हमारे साथ इंसाफ नहीं हुआ है और हम आपके माध्यम से ये कहना चाहते हैं, अब हम ये लास्ट लड़ाई लड़ रहे हैं, बच्चों के लिए लड़ रहे हैं। चाहे तो हमें 23 हजार लोगों को बाहर निकाला जाए, चाहे हमारा मसला हल किया जाए। अगर ये सरकार हल नहीं करी, हम आर पार की लड़ाई लड़ रहे हैं। अब हम पीछे हटने वाले नहीं है। हमारा जो यूनाइटेड फ्रंट जम्मू में बना है, हम कभी भी पीछे नहीं आ रहे। अगर इनका जो है जो जिस मुराद के लिए, जिस मसले के लिए यहाँ पे ये बैठे हैं लोग, शायद गवर्नमेंट इनकी सुन जाए। जब अगर फिर भी गवर्नमेंट नहीं सुनेगी तो वो वक्त दूर नहीं कि गलियों में, शहरों में, हर जगह पे इन लोगों के साथ समर्थन के लिए लोग आएंगे और इनका साथ देंगे। और जो इनको आम लोगों को परेशानी हो रही है उसका भी आपको सामने पता चल जाएगा कि वाकईतन गवर्नमेंट जो है इन निहत्ते लोगों के साथ क्यों इस तरह का बर्ताव कर रही है। शर्म आती है ऐसी गवर्नमेंट पे। अगर यूटी बनी है तो कम से कम जो यूटी बाहर की यूटी हैं उन यूटी के मुताबिक इनको तो मराहत दी जाए, इनको तो इंसाफ दिया जाए। आम बड़े लोग जो हैं या कोई दूसरे मुतालबात जो हैं ठीक है वो एडमिनिस्ट्रेशन तक मुतल्लक हो, एडमिनिस्ट्रेशन तक होते हैं, वो एडमिनिस्ट्रेशन को हल करने होते हैं, लेकिन इन बेचारे लोगों के साथ बार बार नाइंसाफी क्यों हो रही है, मुझे ये अफसोस होता है। मेरी मुतल्लिका जो लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं इस वक्त के, उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि वो इसमें पर्सनली इंटरवीन करके
इनके जो जायज मसाइल हैं उनको हल करें। अगर इसी तरह चलता रहा तो हालात जम्मू कश्मीर के आप सब देख रहे हैं, कोई भी शख्स खुश नहीं है। वार्ड नंबर 37 जानीपुर में आयुष्मान भारत के तहत कैंप लगाया गया। इसका उद्घाटन पार्षद सुनीता गुप्ता ने किया। उन्होंने कहा कि इसमें गोल्डन कार्ड से लोगों को काफी फायदा होगा। उन्होंने प्रधानमंत्री द्वारा शुरू की गई योजना की प्रशंसा की और इसे लाभदायक बताया। इस मौके पर मंडल के उप प्रधान कुलबीर सिंह भी मौजूद थे। वार्ड नंबर 37 में आज लगातार 5 दिन से कैंप चल रहे हैं। जैसे कि कल हमारे 3 कैंप थे, एक था शिव मंदिर में, एक गीता माता मंदिर में और शाम का कैंप था हमारा इसी 3 मूर्ति मंदिर में। तो हमारे लगातार 5वें दिन से कैंप चल रहे, लोगों का बहुत रश देखने को मिल रहा है क्योंकि बहुत ही उत्साह है लोगों को जो आयुष्मान बनाने का। और मैं अपने मोदी जी का शुक्रिया करना चाहती हूँ कि जिन्होंने हर एक के बारे में, गरीब जनता के बारे में, हर एक के बारे में इतना सोचा है कि ये एक आयुष्मान कार्ड जो गोल्डन कार्ड है, इसके तहत हमारी 5 लाख का जो इलाज है वो फ्री ऑफ कास्ट हो सकता है। दुर्गानगर में भी आयुष्मान कैंप का आयोजन किया गया। इस कैंप का उद्घाटन बीजेपी नेता बलदेव सिंह बलोरिया ने किया। उन्होंने कहा कि इस कैंप में बनाने वाले हेल्थ कार्ड लोगों के लिए फायदेमंद होंगे। उन्होंने कहा कि लोगों को ये योजना व अन्य सरकारी योजना के बारे में जागरूक किया जा रहा है ताकि लोग इस योजनाओं का फायदा उठा सके। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने घोषणा की है कि हर हिंदुस्तानी का इंश्योरेंस होगा, 5 लाख का उसका बीमा कवर होगा। उसको देखते हुए स्कीम में हम लगातार जगह जगह इसको कैंप लगा रहे हैं। लोगों के हेल्थ कार्ड, जिसको गोल्डन कार्ड भी कहते हैं, वो बना रहे हैं। लोगों के घर घर जाके, महल्ले महल्ले जाके। इसी तरह गांधीनगर विधानसभा के क्षेत्र में आज इधर रामपुरा में हमने एक कैंप लगाया है, जहाँ पे 2 कैंप लगे हुए हैं कि अशोकनगर में भी कैंप लगाया है और लोग लगातार इस स्कीम का लाभ ले रहे हैं। जहाँ पे हमारे साथ इस सवारी मंडल के अध्यक्ष भारत भूषण जी, जहाँ नवीन जी और भी बाकी मंडल, जहाँ के मंदिर के प्रधान हमारे चौधरी जी हैं, बाकी सभी ने मिलके ये लोगों के साथ सहयोग कर रहे हैं। मुझे लगता है कि जिस तरह केंद्र सरकार की स्कीमों का फायदा लोग ले रहे हैं और हमारे कार्यकर्ता घर घर जाके, महल्ले महल्ले जाके उनको, लोगों को उसको स्कीमों का बेनिफिट देने की कोशिश भी कर रहे हैं ताकि कोई भी व्यक्ति केंद्र की स्कीमों का लाभ लेने के बिना ना रहे। कश्मीरी विस्थापित युवाओं ने नौकरी देने की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। अपनी मांग को लेकर उन्होंने आज भी प्रदर्शन किया। उनका कहना था कि ऐसी पेंडिंग लिस्ट हैं जो अभी तक नहीं निकाली गई और अब कई लोग ओवर एज भी हो चुके हैं। उन्होंने पेंडिंग लिस्ट जल्द से जल्द जारी करने और उन्हें रोजगार देने की मांग की। मेरा नाम भारती कोल है। आज हमें 6 दिन हो गए यहाँ पे स्ट्राइक पे। मैं गवर्नर सर से ये प्रार्थना करना चाहती हूँ कि वो अभी तक यहाँ पे कोई रिप्रेजेंटेटिव नहीं आया उनका हमें देखने के लिए कि ये कोविड के टाइम में जो ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं तो ये कैंडिडेट यहाँ पे क्यों बैठे हुए हैं। मुझे डिमांड हमें ये है कि 45 कैंडिडेट्स जो ड्रॉप आउट कैंडिडेट्स हैं उनकी लिस्ट जल्द से जल्द जारी की जाए और तब तक कोई नई रिक्रूटमेंट नहीं होनी चाहिए। जो अभी रिसेंटली 2000 पोस्ट उन्होंने अनाउंस की है तब तक वो नहीं फिलअप होनी चाहिए जब तक कि हमारे जो 2010 के ये इंटरव्यू दिए हुए कैंडिडेट्स यहाँ पे बैठे हैं। 2017 में उनकी रीट की थी उन्होंने, कोर्ट के ऑर्डर्स भी उनके पास है, फिर भी उनको फिल नहीं किया जा रहा है। तब तक कोई लिस्ट दूसरी नहीं निकलनी चाहिए जब तक कि वो लिस्ट फिलअप ना हो और हमारा प्रोटेस्ट तब तक चलता रहेगा जब तक कि गवर्नर सर हमारी डिमांड्स को पूरा नहीं करेंगे। मेयर चंद्रमोहन गुप्ता ने बीएन अस्पताल के ओल्ड एज होम का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने वहां रह रहे बुजुर्गों में कंबल वितरित किए। इस दौरान उन्होंने उनके साथ अस्पताल के एमडी कुणाल बल्ला भी मौजूद थे। मेयर ने इस ओल्ड एज होम में रह रहे लोगों को दी जाने वाली सुविधाओं की तारीफ भी की। उस ढंग से इतना समाज का काम कर रहे हैं। ये जो सीनियर सिटीजन हमारे बुजुर्ग हैं, आश्रय जो इन्होंने बनाया है, ये यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कोई एजुकेशन ऑफिसर रिटायर्ड हुआ, कोई कहीं रिटायर हुआ, कोई फौज से रिटायर हुआ, कोई एजीएफ से रिटायर हुआ है। इनके लिए जो आश्रय बनाया है बहुत सेवा का काम कर रहे हैं और मैं इनको यही ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि इनको और शक्ति दे, ताकत दे, इनको लंबी आयु दे ताकि ये और समाज की सेवा कर सकें। और जो जहाँ हमारी सेवादार जो बहनें काम कर रही हैं, इनकी सेवा, उनके लिए भी बहुत सी दुआ है कि उनको भी और ताकत दे, उनको भी शक्ति दे। मेंढर पुंछ के अमजद हुसैन शाह नाम के एक शख्स ने मीडिया से बात कर अपनी समस्या उजागर की। उन्होंने बताया कि वो काफी समय से देश से बाहर था, जिसके चलते सखी मदन रोड से 13 रब्बा रोड तक का मुआवजा उसके कुछ रिश्तेदारों ने अवैध रूप से हासिल कर लिया। उन्होंने कहा कि उन्होंने इस समस्या को लेकर डीडीसी और एसएसपी के पास भी गए, उन्हें अवगत करवाया, लेकिन उनकी समस्या हल नहीं हुई। अच्छा सर, मेंढर से हूँ मैं। सर मैं सऊदी अरब में था, वापस आया
तो जब सऊदी अरब में था तो मेरा मुआवजा सड़क का जो सखी मैदान से ठेरा टप्पा रोड जाती है, मेरे चाचे ने और चाचे की लड़की ने वो मुआवजा निकाल लिया। अब मैं रेवेन्यू डिपार्टमेंट के पास जाता हूँ सर, वो रेवेन्यू डिपार्टमेंट कुछ नहीं करता। पुलिस स्टेशन मेंढर में जज का ऑर्डर लेके सर, ये डॉक्यूमेंट्स पूरे हैं मेरे पास, वो ऑर्डर लेके सर मैं गया, एसएसपी साहब पुंछ ने भी ऑर्डर किया सर, डीसी साहब ने भी ऑर्डर किया, लेकिन मेरी एफआईआर बिल्कुल कोई नहीं लगी सर। लेकिन आज मैं दोबारा एसएसपी साहब के पास आया हूँ, इसीलिए आया हूँ कि एसएसपी साहब ने पहले मार किया और उस पर कोई कार्रवाई नहीं की। मेंढर थाने में अगर मैं जाता हूँ, पुलिस स्टेशन में जाता हूँ सर, तो वो क्या बोलते हैं, वो आगे से बोलते हैं कोई आशिक साहब, कोई ऑफिसर हैं सर, आशिक हुसैन शाह, फारूक हुसैन शाह, वो ऑफिसर हमें फोन करते हैं सर, वो फोन करके बोलते हैं वो कि भाई एफआईआर नहीं लगानी है। सर मैं किसके पास जाऊंगा? दूसरी पार्टी वाले जो हैं वो थ्रेट दे रहे हैं मुझे कि हम मार देंगे। मेरे घर में मेरी मम्मी अकेली, उनके पास सर, और मैं सऊदी अरब में, और घर में मेरा और कोई नहीं है सर। लेकिन मैं एसएसपी साहब पुंछ से ये कहता हूँ सर कि इस पर नजरसानी कीजिए और मुझे इंसाफ मिले। मैं इंसाफ के लिए आता हूँ, 3 महीने से इंसाफ के लिए मैं लड़ रहा हूँ। गुरु रविदास सभा द्वारा हाथरस मामले को लेकर राजौरी में कैंडल मार्च निकाला गया। इस दौरान इस मामले की कड़ी निंदा की गई। इस मौके पर ऐसे मामलों को लेकर कड़ा कानून बनाने और दोषियों को कड़ी सजा देने की मांग की गई। यूपी पुलिस आज का ये जो हमारा कैंडल मार्च का ये जो कार्यक्रम था, ये श्री गुरुदास वेलफेयर युवा संगठन की तरफ से किया गया है। और ये कैंडल मार्च, जैसे कि आप सबको पता है कि यूपी के हाथरस में जो एक बहुत ही घिनौना काम हुआ है, उसको लेके आज यहाँ पर हम जितने भी भाई थे तो वो इकट्ठा हुए हैं। तो हम कैंडल मार्च, यहाँ पर हमारा एक शांतिपूर्वक कैंडल मार्च था और हम आज सड़कों पे उतरे हैं सिर्फ अपनी बहन मनीषा को इंसाफ दिलाने के लिए। और जब तक उसको इंसाफ नहीं मिलता, आपको पता है कि देश में हर एक युवा जो कि आज उसका वहाँ पे जो काम हुआ है, वहाँ पे जो एक कांड हुआ है, उसकी गोद निंदा कर रहा है, हर एक कोई कर रहा है। तो उसी के लिए आज हम भी यहाँ पर आए थे और साथ में हमारे यहाँ पे जो भी जितने भी भाई पहुँचे, मैं उनका। लाइव वायर न्यूज टुनाइट के आज के अंक में बस इतना ही। मुझे और मेरी सारी टीम को दीजिए इजाजत और आप देखते हैं लाइव वायर। नमस्कार।